काल भैरव हाँ जी का लगा हुआ है। काल भैरव जी का जब करते हैं ना तो बाबा के नीचे वाले सेवक जो है वो आते हैं, इसलिए शिव जी का ज़्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। शिव जी मतलब देवी के साथ। देवी के साथ में करो, देवी के साथ में करेंगे तो भोलेनाथ के सेवक आते हैं तो वो बिल्कुल नकारात्मक कुछ नहीं रहता। भैरव बाबा का जो मंडल है वो पाताल लोक में आता है ना, तो इसके कारण इनकी शक्तियाँ थोड़ी सी नकारात्मक भी रहती तो जाप भी करता हूँ वहाँ भद्रकाली का। है। भद्रकाली देवी कर रहे हो ना, हाँ तो उग्र स्वरूप का कर रहे हो ना, साथ में पार्वती सौम्य देवी का करना चाहिए। उग्र स्वरूप की साधना होती है ना, आप साधना तो नहीं कर रहे हो तो फिर वो नकारात्मक शक्ति आ क्योंकि जाती है साधना ना। में नियम बहुत रहते हैं। माँ कामाख्या का भी शुक्रवार से कर रहे हो जाप। बहुत अच्छी बात है, तो करो अच्छे से। ध्यान करना चाहिए वैसे। अभी उसका इन्हें 21 दिनों का ये लेने वाला हूँ, जो वो बोलते हैं अनुष्ठान। अनुष्ठान कर रहे हैं हाँ 21 दिनों का जो जाप करूँ मैं। तो इतनी सारी देवी देवता पालने की जरूरत नहीं रहती। नहीं, मैं तो पहले से तो बजरंगबली को होती। वो कौन सी देवता है, देवी करो ना मेन। देवी का इतनी सुंदर से देवी ने पकड़ के रखा है, भद्रकाली देवी ने आपको इतने अच्छे से पकड़ा है, देवी कामाख्या आपके ऊपर कृपा करने को आ रही हैं, आप बोल रहे हो मैं हनुमान जी को आप लोगों को एक फर्क बता देती हूँ, कभी भी कोई भी असुर, आप कितने भी टीवी सीरियल वगैरह देखते हो ना, उसमें देखना कोई भी असुर देवी की कभी साधना नहीं करेगा, है ना। तपस्या देवी की नहीं, किसकी करेगा? भोलेनाथ की। फिर वही वर मांग के असुरता फैलाता है, देवी की कर ही नहीं सकता क्योंकि देवी से तो डरते हैं वो लोग। और देवी कभी अधर्म पे नहीं चलती, इसलिए असुर लोग कभी भी देवी के पास कभी नहीं देवी जाते। का नहीं करेंगे। कोई असुर को कभी देखा है? देवी से क्या हुआ है? केवल वध हुआ है उनका, है ना। महिषासुर का वध देवी ने किया, है ना। नरकासुर का वध कामाख्या देवी ने किया। सब देवी करती है, परंतु देवी इनको कभी आशीर्वाद नहीं देती, दे ही नहीं सकती। इसलिए हमने भी देवी का करना चाहिए, असुरों की तरह सिर्फ पुरुष देवता का नहीं करना चाहिए, देवी का करना चाहिए। और उसका तरीका होता है, जैसे आप भद्रकाली देवी के साधना अनुष्ठान करना चाहते हो क्या सच में वास्तविक रूप से? हाँ 21 दिनों का। हाँ, तो अनुष्ठान करना चाहते हैं तो उसका नियम चलता है बेटा। ऐसे आप डायरेक्ट भद्रकाली देवी के अनुष्ठान करने जाओगे तो बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ साथ में आ जाएंगी उनके, क्योंकि देवी का सबसे पहले एक एक साधना जो है वो सौम्या का और उनके भैरव का यानी कि शिव जी का किया जाता है, एक एक अनुष्ठान, उसके बाद देवी का अनुष्ठान किया जाता है, ठीक है। और मंत्र आधारित अनुष्ठान नहीं करोगे तो बेहतर रहेगा मंत्रों पे, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ भी चलती हैं, क्योंकि जो निष्ठ योनियों में चले गए, जिनके विकार नियंत्रित नहीं हुए और उन्होंने देवी देवताओं की साधना की, वो सब मंत्र पे चल सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान का महत्व ज़्यादा होता है। अगर आप ध्यान करते हो तो 100% वो ध्यान सीधा जाके एक ही जगह लगेगा। जिस देवता का आप ध्यान कर रहे हो उसको ये लोग नहीं हर सकते हैं, क्योंकि ये लोग उस पर कृपा नहीं कर सकते हैं। तो मंत्र का जाप नहीं करना ना। मंत्र ध्यान जप करना नहीं, ध्यान करना, बीच पे ध्यान करना। जैसे कामाख्या देवी का करना है तो ओम बीच पे होता है इनका ध्यान, देवी का ओम पे। काली देवी का करना है तो क्रीम बीच पे होता है उनका ध्यान, केवल क्रीम। देवी ठीक है। का ओम, सबसे अच्छा है ओम में सभी देवता आ जाते हैं। वैसे तो ओम में सब ही आते हैं, सारे लोगों का ओम पे किया जा सकता है। माला की क्या जरूरत है? ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान- देखो अभी आप अगर शिव जी को देखोगे वो भी ध्यान ही कर रहे हैं, माला नहीं जप रहे। प्रभु हरि का भी देखोगे वो भी माला नहीं जप रहे, ध्यान ही कर रहे। तो हम क्यों फिर माला जपेंगे? हम भी उन्हीं की तरह करेंगे ध्यान। अपने देवी देवताओं को हमको इमिटेट करना रहता है, क्योंकि अंततः हमको क्या करना है? इष्ट मोक्ष की प्राप्ति करनी। इष्ट मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब देवता में और हम में अंतर नहीं रह जाएगा, है कि नहीं? तो अगर काली देवी हमको चाहिए तो यानी कि भोलेनाथ जैसा बनना है हमको, सीधी बात है एकदम से। वो तो देवी की साधना कर रहे हैं, अगर दरबार चलाना है वैसा आदेश कर दीजिए। जो भी आता है वो उनका ठीक करवा देते हैं। नहीं तो अगर दरबार नहीं चला रहे हो तब ऐसा मत करो, हाँ वही तो नहीं तो पूछ फिर रहे थे। आपके कर्म जाते हैं उसमें, फिर खुद जिंदगी भर गरीब क्योंकि रहोगे। आपके इसमें दिख रहा है कि आप ठीक कर रहे हो, या जो भी लोगों का समस्या आ रहा है तो उसी को तो दरबार बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? दरबार क्या होता है? वही होता है। पर वो गुरु धारण करके आदेश लेकर फिर करना रहता है कि नहीं? अपन इंद्र देवता को पूजे, वरुण देवता को पूजे, पवन देवता को पूजे, अग्नि देवता को पूजे, और मूल रूप से तो पूजना है उनको जो इष्ट मोक्ष देते हैं। किसको? कुल मिला के ये फोटो देवियों में को। जितने देवता है उतने ही है। अब इनमें जो नहीं है उनको नहीं पूजना चाहिए। अब देख लो वहाँ पे बजरंग बली है क्या इस फोटो में? सभी देवता सब है, श्री देखो हरि इसमें। है, महादेव जी के ऊपर बैठी हुई है देवी अपनी, है ना। पर बजरंग बली दिख रहे, श्री कृष्ण जी दिख रहे, राम जी दिख रहे? नहीं दिख रहे, क्योंकि नहीं होते हैं वो अवतार है। हम जैसे मनुष्य हो चुके, है ना। हाँ वो अवतार है, अवतार को क्यों करना? उनको छोड़ दो। उनकी जो बड़े हैं उनको पूजो ना, उनको किसने रोका है?
है ना। कोई भी बोले मैं इसका अवतार हूँ तो ठीक है, तुम अवतार हो गए, मैं उसको ही पूज रहा हूँ। जिसके अवतार हो तुम, जिसके अवतार हो उसको पूछेंगे, है ना। है ना।